नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कथा पर चर्चा करने वाले हैं जो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि सदियों से हमारी कला, संस्कृति और श्रद्धा का एक अटूट हिस्सा रही है। हम बात कर रहे हैं भगवान राम और माता सीता की अनंत कथा की। आज हम देखेंगे कि कैसे एक प्राचीन महाकाव्य, एक शाश्वत प्रेम कथा, पुरानी कलाकृतियों से होते हुए आज के दौर के इतने विशाल आधुनिक त्योहारों तक पहुंच गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर गौर करते हैं। सोचिए जरा, आखिर कैसे एक प्राचीन दिव्य मिलन आज भी महान कला परंपराओं को और यहाँ तक कि आज के आधुनिक समय के करोड़ों विवाहों को लगातार प्रेरित कर रहा है। ये सफ़र अपने आप में बहुत अद्भुत है, जो ऐतिहासिक चित्रकला से शुरू होकर सीधे 21वीं सदी के इन विशाल आयोजनों से जा जुड़ता है। अगर हम इस महाकाव्य के टाइमलाइन को समझें तो ये पूरी कथा का एक मजबूत आधार तय करती है। इसे कलाकारों ने कई पीढ़ियों तक अपने कैनवस पर बड़ी ही खूबसूरती से उतारा है। शुरुआत होती है पहले दिन, यानी स्वयंवर के उस दिव्य मिलन से जहां से नियति ने अपना आकार लेना शुरू किया। उसके बाद एक लंबा अरसा, यानी 1 से 14 वर्ष तक वनवास का वो बिल्कुल साधारण और कठिन जीवन। फिर कथा में सबसे बड़ा मोड़ आता है 14वें वर्ष में, रावणा द्वारा माता सीता के अपहरण के रूप में। और इस कठिन परीक्षा के बाद अंततः 14 वर्ष पूरे होने पर होता है विजयी राज्याभिषेक। तो चलिए शुरुआत करते हैं कथा के उस सबसे प्रसिद्ध कलात्मक दृश्य से करते हैं, यानी स्वयंवर। स्वयंवर, जैसा कि नाम से ही साफ है, एक ऐसी प्रथा थी जहां एक स्त्री उपस्थित वरों के समूह में से अपने पति का चुनाव करती थी। यहां पर भगवान राम द्वारा भगवान शिव के उस विशाल धनुष को उठाना और उसे तोड़ना, सच कहूं तो शक्ति, विनम्रता और दिव्य नियति के एक मुकम्मल संयोजन का प्रतीक है। कलाकारों ने सदियों से इस दृश्य को इस तरह दर्शाया है कि देखने वाले को समझ आ जाता है कि सच्चे रिश्ते धर्म और नियति की नींव पर ही टिके होते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही गहरा विरोधाभास, यानी कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। परंपरागत पेंटिंग्स में आप देखेंगे कि एक तरफ तो जनकपुरी का वो विशाल और बिल्कुल शाही विवाह है, जहां देवताओं ने भी आकाश से फूल बरसाए थे, और ठीक दूसरी तरफ उनका वो 14 साल का वनवास, जो उनके साहस और धर्म की कड़ी परीक्षा था। चित्रकारों ने इस बात को बखूबी पकड़ा है कि कैसे उन्होंने उस शाही ऐशो आराम को छोड़कर त्याग और सादगी को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया था। ये उनकी आंतरिक शक्ति को दिखाता है। उसके बाद कथा अपने सबसे नाजुक और बड़े टर्निंग पॉइंट पर आती है। सुनहरे हिरण का वो दृश्य और फिर माता सीता का अपहरण। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि अच्छाई और बुराई के बीच अनंत संघर्ष की शुरुआत थी। इन पीड़ादायक परीक्षाओं के दौरान माता सीता की शांति और संतुलन, उनकी आंतरिक शक्ति और पवित्रता का सबसे बड़ा प्रतीक है। ये हिस्सा हमें ये विश्वास दिलाता है कि परीक्षा चाहे जितनी भी लंबी या कठिन क्यों ना हो, आखिर में दिव्य न्याय की ही जीत होती है। और बिल्कुल यही जीत हमें कथा के आखिरी हिस्से में दिखती है। पट्टाभिषेक, यानी राज्याभिषेक की जो क्लासिक पेंटिंग्स हैं, वो धर्म और दिव्य व्यवस्था की वापसी का एक बहुत बड़ा जश्न है। एक लंबे संघर्ष के बाद सच्चाई और सद्भावना की जीत होती है। और इन दृश्यों में एक डिटेल जो सबसे खास होती है, वो है हनुमान जी का भगवान राम और माता सीता के चरणों में पूरी श्रद्धा से बैठना। ये इस बात का प्रतीक है कि आपकी सच्ची भक्ति और विनम्रता का फल आपको हमेशा दिव्य प्रेम के रूप में मिलता ही मिलता है। तो अब प्राचीन कथा और उन कलाकृतियों से थोड़ा बाहर आते हैं। यही कथा आज आधुनिक समाज में विवाह पंचमी के त्योहार के रूप में एकदम जीवंत हो उठती है। विवाह पंचमी असल में भगवान राम और माता सीता की दिव्य शादी की सालगिरह है। हिंदू पंचांग के अनुसार इसे मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। ये सिर्फ बीते हुए कल को याद करना नहीं है, बल्कि आज के इस तेज दौर में भी उस सदियों पुराने मिलन को बिल्कुल वैसे ही श्रद्धा के साथ जीना है। अगर हम ये देखें कि आज के समय में इस उत्सव का मुख्य आयोजन कहाँ होता है, तो इसका भौगोलिक विस्तार सच में बड़ा दिलचस्प है। उदाहरण के लिए आने वाले वर्ष 2025 में 25 नवंबर को ये उत्सव भगवान राम की नगरी अयोध्या, उत्तर प्रदेश में पूरी धूमधाम से मनाया जाएगा। वहीं उसके अगले साल यानी 2026 में 14 दिसंबर को यही मुख्य आयोजन माता सीता की जन्मभूमि नेपाल के जनकपुर में स्थित जानकी मंदिर में होगा। दो अलग देश पर एक ही कथा से सदियों से जुड़े हुए। अब देखिए लोग इस दिन को मनाते कैसे हैं। एक आम परिवार इस पवित्र दिन से कैसे जुड़ता है। इनकी दिनचर्या बहुत ही तय होती है। दिन की शुरुआत जल्दी उठने, स्नान करने और व्रत का एक संकल्प लेने से होती है।
फिर होती है परंपरागत पूजा, जहां पंचामृता से भगवान का अभिषेकम किया जाता है। उसके बाद लोग रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण के अंश पढ़ते हैं, और दिन ढलते ही शाम के वक्त सांकेतिक विवाह उत्सव आयोजित होते हैं, जहां आस पड़ोस और समाज के लोग मिलकर भजन गाते हैं। यह एक लंबा पर बहुत ही शांत दिन होता है। पर क्या आपने सोचा है कि इस त्योहार को मनाने के पीछे का आध्यात्मिक मकसद क्या है? ये उत्सव सिर्फ किसी पुरानी कथा को फिर से दोहराने के लिए नहीं है। ये श्रद्धा, प्रेम, धर्म और हमारे नैतिक मूल्यों का एक एकदम लिविंग सिंबल यानी जीवंत प्रतीक है। लोग ये व्रत खास तौर पर इसलिए रखते हैं ताकि उन्हें अपने वैवाहिक जीवन में सुख शांति मिले और वो इस आदर्श जोड़े के गुणों को अपने खुद के परिवार और समाज में उतार सकें। ये पूरी तरह से एक आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा लेने के बारे में है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये सदियों पुरानी परंपरा अब एक नए इतिहास की तरफ बढ़ रही है। जो आने वाला वर्ष है 2025, वो अपने आप में एक बहुत ही अनोखा और ऐतिहासिक मील का पत्थर बनने जा रहा है। इस साल आयोजन आम तौर पर होने वाले जश्न से कहीं कहीं अधिक विशाल और महत्वपूर्ण होने वाला है। 2025 में अयोध्या में होने वाले आयोजन इस उत्सव को बिल्कुल एक नए लेवल पर ले जाएंगे। अभिजीत मुहूर्त के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वजारोहण किया जाएगा। यह ओम, सूर्य और कोविंदर वृक्ष के प्रतीकों का उपयोग करके एक तरह से त्रेता युग की प्राचीन संस्कृति को वापस लाने का एक रूपात्मक प्रयास है। उसी वक्त मुख्य प्रवेश द्वार यानी वीना चौक पर हजारों की संख्या में भक्त एक विशाल राम बारात के लिए एकत्र होंगे। ये सब आज के आधुनिक समय में प्राचीन श्रद्धा को सबसे विशाल पैमाने पर जीने जैसा होगा। तो हमारी इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही विचार उत्तेजक सवाल सामने आता है। अगर वनवास, त्याग और श्रद्धा की एक इतनी पुरानी कथा आज के इन विशाल आधुनिक उत्सवों और शाश्वत कलाकृतियों को लगातार प्रेरित कर सकती है, तो सोचिए आने वाली पीढ़ियों में ये और कौन से स्थायी और आदर्श गुण जागृत करेगी। प्राचीन पौराणिक कथाओं से लेकर आज की इस ग्रांड वास्तविकता तक प्रेरणा की ये चेन सच में अद्भुत है। मुझे उम्मीद है इस एक्सप्लेनर ने इस कथा और इन आयोजनों के पीछे के सच्चे मर्म को आपके सामने बिल्कुल साफ कर दिया होगा। इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।